हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किए हैं वहां से उठाए गए हैं। तो आज का क्वेश्चन है फिजिक्स से। क्वेश्चन है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D। 4D, डी मीन्स डायोप्टर। जो आपको मालूम है कि जो पावर ऑफ लेंस है वो किस में नापी जाती है? डायोप्टर में ली जाती है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ कैंडल बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ऐसा लेंस दिया गया है जिसकी पावर कितनी है? 4 डायोप्टर है। पावर 4 डायोप्टर। ठीक है, और इस पावर से हम लोग क्या करेंगे? इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे। आपको मालूम है कि पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर। फोकल लेंथ मीटर में लेंगे और उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से अब हमें पावर की वैल्यू गिवन है और हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/p आ जाएगी इस फार्मूले का यूज करके। और यहाँ पे आपके पास पावर की वैल्यू कितनी है? 1/4 है। पावर आपको 4 दे रखी थी। क्लियर? तो ये जो फोकल लेंथ है f इक्वल टू 1/4 वो किस में आई है? मीटर में आई है। जनरली जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये इस यूनिट को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस 4 से ये 100 जो है 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो है फोकल लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, फोकल लेंथ f 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कैपिटल और स्मॉल से कंफ्यूज मत होना, ये f का रिप्रेजेंटेशन है कि फोकल लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f से। ओके, आपके पास f आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है आपको कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। कि ये जो लेंस है ये वॉल से कितने दूर रखा गया है? 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है। और उसके बाद दूसरा क्लू मेरे पास क्या दिया है कि अ कैंडल बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल। कि आपको जो इमेज है, इमेज कहां पे बननी है? वॉल के ऊपर बननी है। इमेज किसके ऊपर बननी है? वॉल के ऊपर बननी है। तो इट मीन्स जो 40 सेंटीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर किसका रोल प्ले करेगा? वो v का रोल प्ले करेगा। यानी कि v आपके पास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसमें आपके पास f भी गिवन हो गया, आपके पास v भी गिवन हो गया। अब हम लोगों ने यहां से क्या निकालना है? u निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपको कैंडल किसका है? कैंडल एक ऑब्जेक्ट है, इस कैंडल को रखना है आप लोगों ने। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। आपको u फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक, तो अब हम क्या करें यहाँ पे? यूजिंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या है आपके पास में? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 40। ओके, u वी हैव टू फाइंड एंड f कितना है आपके पास में? 25 सेंटीमीटर, ये जो आपने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दिस इज अननोन वैल्यू, इस अननोन को इधर ही रखेंगे और ये नोन वैल्यू को हम लोग नोन वैल्यू की तरफ को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके वैल्यू क्या है? 1/u है, 1/25 एंड इसको इंटरचेंज करेंगे साइड को, तो ये कैसी वैल्यू आएगी? 1/40 माइनस का आएगा। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ 25 एंड 40, कितना आएगा इसका एलसीएम? 200। ओके, आप एलसीएम निकाल सकते हैं 25 और 40 का। क्लियर? अब 25 को आप 200 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। इस 8 की मल्टीप्लाई उसी के 1 में होगी, 8 1 जा 8, अगेन माइनस साइन। इस 40 का इस 200 में डिवाइड करेंगे हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम। इस 5 1 जा 5 हो गया आपके पास में। तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास में? इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई 3/200 माइनस का 1/u। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
इसका u को निकाल लेंगे तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर दो, ये रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये माइनस साइन एज इट इज रह गया और इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा 200/3, ठीक है। और माइनस साइन एज यू नो कि u अननोन है, तो इसका माइनस साइन हम दूसरी तरफ को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास u की वैल्यू कितनी आ गई -200/3, और ये सारी वैल्यू किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया है कि u यानी कि u क्या चीज होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो कैंडल थी आपको उसको लेंथ से कितनी दूर रखना पड़ेगा, -200/3 टाइम, इतनी डिस्टेंस पे आपको रखना पड़ेगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना आंसर ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।